हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब के चैनल इवोल्यूशन एकेडमी में। चलिए बिना समय व्यर्थ किए देखा जाए हमारा आज का सेशन यानी आज का लेक्चर। ठीक है, आपको पता था कि अभी आपका चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था, जिसमें एक लेक्चर कल हो चुका है, यानी ये जो है आपका दूसरा लेक्चर है, लेक्चर 2। तो बार बार कहते हैं जो बच्चे लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे वो सबसे पहले लेक्चर 1 ही देखिए। जैसे आज का वीडियो यदि आपको मिलता है तो यहाँ से लिंक मिल जाएगा, और मान लीजिए नहीं आपको आ रहा ढूंढने, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आज का आता है तो कल वाला लिंक नहीं मिल पाता है, तो यूट्यूब पे जाके आप इवोल्यूशन एकेडमी डालिएगा, हमारे चैनल का नाम, पूरा प्ले लिस्ट खुल जाएगा, वहां से जो मन है वो देख सकते हैं। अभी तक मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप और ये सीआई चल रहा है, सीआई का लेक्चर 1 वहां डाला गया है। जब तक लेक्चर 1 नहीं देखिए दूसरा मत देखिएगा, क्योंकि लेक्चर 1 के बाद दूसरा देखिएगा एकदम पानी की तरफ समझ में आएगा, क्लियर। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को। कल हम लोग थ्योरी पढ़े थे, पूरा सीआई का निचोड़ पढ़ लिए थे कल ही, क्या सीआई होता है क्या नहीं, पूरा चीज हम बता दिए थे, पूरा सीआई का तोड़ रख दिए थे। आप लोग वीडियो देखेंगे तो अच्छे समझ गए होंगे, कमेंट रिव्यू बहुत अच्छा मिला है, उसके लिए आपका शुक्रिया। चलिए कल हम लोग थ्योरी और टाइप 1 का 3 क्वेश्चन तक देखे थे, थ्योरी पढ़े थे और टाइप 1 का 3 क्वेश्चन तक देखे थे। आज ये 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ा जाए, समझा जाए और बनाया जाए, एकदम चुटकी में बनेगा, बोले कुछ नहीं रह गया है सीआई। लेकिन बार बार कह रहे हैं बिना लेक्चर 1 देखे लेक्चर 2 मत देखिएगा, लेक्चर 1 देखिएगा तभी 2 अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट 2 देखिएगा दिक्कत हो जाएगा, चाहे किसी बच्चे को। हम फेसबुक में भी डाले हैं, वहां से भी आप उठा सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। बिना लेक्चर 1 देखिए 2 मत देखिएगा। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। क्वेश्चन क्या है, यदि 1200 रुपए पे किसी शाखा में जमा किया जाए, शाखा मतलब बैंक हो, ब्रांच हो, मतलब कोई भी चीज नहीं होता है, गांव में ही कमेटी हो गया, कहीं पैसा आप लोग जमा करते हैं, ऐसा करके जो भी हो जमा किए जाए, और यदि दर 5% रहा हो तो एक साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो। कहने का मतलब है जैसे 1200 रुपया मान लीजिए 2 लोग जमा करें, अभी 1200 जमा किया, अभी 1200 आप जहां जमा किए वो बोलेगा हम चक्रवृद्धि ब्याज आपको देंगे, हम जहां जमा किए वो कह रहे आपको साधारण ब्याज देंगे। तो इतना तो आप समझते हैं कि आपको ज्यादा मिलेगा, हमको कम मिलेगा ब्याज। ये कल सब बता दिए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा क्यों होता है, साधारण ब्याज में कम क्यों होता है, सारा डिटेल कल बता चुके हैं लेक्चर 1 में। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि बिना लेक्चर 1 देखे टॉप पे ध्यान मत दीजिएगा, पहले लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2, बेहतर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वाले को ज्यादा मिलेगा, साधारण ब्याज वाले को कम। तो ये नहीं बताना है कितना कितना मिलेगा, बस ये बताना है कि अंतर क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमको 100 रुपया मिला, आपको 120 रुपया मिला, तो अंतर कितने का हुआ, 20 रुपये का ना, माइनस, तो वो अंतर ही बताना है। अगर हमको इसको जनरल तरीके से बनाना हो यानी बाई प्रोसेस, तो 2 साल का साधारण ब्याज का फॉर्मूला, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, फिर माइनस करेंगे, फिर निकालेंगे, इतना करेंगे, लंबा हो जाएगा, 1.5 पेज 2 पेज लग जाएगा। देखिए डायरेक्ट तो हम बोले थे आपसे ये वाला जो जगह होता है वो मूलधन का होता है सबसे टॉप पे। फिर बोले थे 1 साल के लिए 1 फिगर, 2 साल के लिए 2 फिगर। इसीलिए बोलेंगे लेक्चर 1 देखिएगा। जो बच्चा लेक्चर 1 नहीं देखा होगा वो कहेगा सर क्या क्या सर्किल बना रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, जो लेक्चर 1 देखा होगा हाँ सब समझ रहे हैं सर, हम सब बना लेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं बार बार जब तक लेक्चर 1 नहीं तब तक लेक्चर 2 नहीं देखना है। चलिए 1 साल के लिए 1 सर्किल, 2 साल के लिए 2 सर्किल, रेट कितना है 5%। यहाँ क्या रखा है जी, मूलधन, यहाँ रखा है आपका मूलधन, जो कि क्वेश्चन में 1200 दिया है। तो 1200 रुपया मूलधन हुआ, अंतर पूछा है, अंतर क्या पूछा है क्या नहीं, वो बाद में सबसे पहले सर्किल यदि सामने आ जाए तो सर्किल का वैल्यू निकालिए, जितने साल का सर्किल हो पहले उसका वैल्यू निकालिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या पूछा है क्या नहीं, उसके बाद क्या करना है। कैसे वैल्यू निकालते थे, कल ये चीज बोले थे ना, अगर नहीं है तो देखो यहाँ हल्का सा रिकैप कर देते हैं। ये मूलधन होता है, जैसे मान लो 10,000 लिख दिए मूलधन, रेट दे दिया अपने मन से 10%, 1 साल के लिए 1 फिगर, 2 साल के लिए 2 फिगर, 3 साल के लिए 3 फिगर मान लेते हैं। कैसे निकाल देते हैं, बस रेट लगा देना है, 10% है ना तो 10%, इसका 10% क्या होगा 1000, और ये 1000 तो बोले तो सब 1000, सीधे वाला बक्सा का वैल्यू एक ही होता है। क्यों एक ही होता है जी, क्योंकि सब साधारण ब्याज होता है, सब चीज बताती है कल। फिर ये सब कैसे निकालते हैं, ऐसे सीढ़ी जैसा, ऐसे क्या होता है, छत पर से सीढ़ी पे ऐसे उतरते जाना है बस। तो इसका फिर 10%, इसका 100 रुपया, और फिर इसमें आइएगा तो फिर इसका 10% तो 10 रुपया। यहाँ जो भी मान होता था क्या बोले थे, पहाड़ा पढ़ने के लिए ना, एक डबल कर देने के लिए 100 200, मान लीजिए 3 गो रहता 300, नीचे रहता था 400, 4 है तो 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 14 16 पूरा लिखते चले जाते। तो चलो निकालो 5%, 5% क्या होगा जी
60, आपको नहीं निकालने आता है, अपना बाई प्रोसेस निकाल लीजिएगा ऐसे। 1200 का 5% ऐसे नहीं निकालते हैं आप लोग। 12×5=60। जिस दिन परसेंटेज बनाएंगे सिखाएंगे सब डायरेक्ट निकालने लगेगा, ये सब भूल जाइएगा लंबा वाला प्रोसेस। 60 और ये 60 तो ये भी 60 बोले थे, ये सब साधारण ब्याज का बक्सा है, सब सेम चलेगा। फिर इसका 5%, इसका 5% क्या होगा 3। अगर परसेंटेज लगाना नहीं आ रहा तो अपना बाई प्रोसेस जैसे लगाया वैसे लगा लीजिएगा। नहीं तो कल क्या बोले थे, एक कदम पीछे आइएगा तो 10% होता है, एक कदम पीछे आइएगा तो 10%, 120 तो 5% उसका अधिया। 5% क्या होता है, किसी भी नंबर का एक कदम पीछे खसकिएगा होता है 10%, और उसका आधा कर दीजिएगा हो जाएगा 5%। जैसे मान लो तुमसे बोलेंगे 540 का 5%, तो एक कदम पीछे 54 रुपया, 54 रुपया हो गया 10%, 5% इसका आधा 27 रुपया। नहीं, किसी भी नंबर के एक कदम पीछे 10%, उसका आधा 5%, तो एक कदम पीछे 120, उसका आधा 60 है। ये 60 ये भी 60, ये हमेशा सेम चलता है। नीचे भी रहता तो 1000 आता, ये हमेशा सेम चलता है। फिर इसका 5% 10% हो जाएगा 6 रुपया, एक कदम पीछे, उसका आधा 3। आपसे पूछा है कि अंतर बताइए क्या होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। कल क्या सिखाए थे, ध्यान दो, एक थ्योरी कल दिए थे, बार बार समझा देते हैं, हम सब आगे नहीं बताएंगे, कल सारा पूरा डिटेल बता दिए हैं लेक्चर 1 में। कल हम बताए थे तो 5% है कि जो टोटल सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, जितना आप क्वेश्चन में दे, टोटल सर्किल को बोलते हैं CI, माने चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कोई पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, तो सब जोड़ दोगे, 60 7 दूनी 120 है 3, कहोगे 123 रुपया हुआ सर। और कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा आप, 123 रुपया, 60 दूनी 120 है 3। अगर आपसे कहेगा सीधा जो सर्किल है, सीधा सर्किल को क्या बोलते हैं, SI। ये जो सीधे रहता है, चाहे 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, सीधे जो होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसीलिए ना सबका वैल्यू सेम 60 है तो 60, साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहता है। तो साधारण ब्याज कोई पूछेगा तो क्या होगा, 60 60 120। अंतर आपको दिख नहीं रहा है कि भाई 123 है 120 है, 1 रुपए का अंतर है, 3 रुपया। फिर भी उतना नहीं करना है, डायरेक्ट और बताए थे, पूरा सर्किल बारे में समझा दे रहे हैं। और जो राइट साइड में सर्किल देखिए, राइट साइड वाला जो सर्किल होगा वही अंतर होता है। राइट साइड में कौन सर्किल है, एक गुना है जी, ए का मान कितना है 3 रुपया, आंसर हो गया 3, यही तो है आपका अंतर, आंसर 3, सिंपल। यानी जो सर्किल दिखाई दे पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पर, इस लेक्चर 1 में पूरा डिटेल बताएं, फिर भी हम चर्चा करते रहे हैं। पूरा सर्किल चक्रवृद्धि ब्याज, सीधे वाला साधारण ब्याज, पूरा का पूरा, जैसे ये पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का अंतर, पूरा CI, सीधे SI, राइट साइड में अंतर। जैसे इधर अंतर देखेंगे राइट साइड में तो कितना है, 3 बक्सा अंतर है 3। दाहिने जो भी रहेगा अंतर, सीधे साधारण ब्याज सब मिला लीजिएगा CI। आपसे अंतर पूछा था तो डायरेक्ट 3 रुपया आंसर हो गया। कितना सिंपल है। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखा जाए, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है 64,000 रुपए पर 12.5% के हिसाब से 2 साल का CI क्या होगा। CI कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि का मतलब क्या, पूरा सर्किल, चक्रवृद्धि का मतलब पूरा सर्किल। चलिए 2 साल, तो ये तो जब मूलधन का होता है आपको पता है 64,000, 2 साल का चर्चा है तो 2 सर्किल बनाइएगा। रेट है रेट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 12.5% दिया है, थोड़ा सा 12.5% एक तो ऐसा लगा ही लीजिएगा, जो नियम सीखे हैं। देखो ना 64,000 का अगर 12.5% निकालना हो तो कैसे आप निकालिएगा, अपने नियम से जो पढ़े हैं आप। 64,000 12 दूनी 24 1 25, 25 बटा में 2, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 0000 कैंसिल, ये 2 से फिर कटाइएगा तो ये हो जाएगा 320 बार में उसका आधा, और फिर 320 को 25 से गुना कर दीजिएगा तो अपना 25 3 75 और 25 2 50 में 8,000 इसका आ जाएगा वैल्यू। तो थोड़ा लंबा नहीं पड़ गया, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अरे 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 25 बटा 2, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, फिर अपना कटाए उटाए आ गया वैल्यू 8,000। थोड़ा बड़ा पड़ गया, नहीं पड़ गया। आसान हमको करना है ना, उतना हार्ड क्यों करना है भाई। तो देखो क्या करेंगे,
जब भी सिंपल परसेंटेज आए जैसे 10%, 5%, 20%, वो तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, नहीं एक कदम पीछे हट के। लेकिन जब भी 12.5, 13.5, 17.5, 20.5 ऐसा परसेंटेज आए तो उस परसेंटेज को तुम नंबर में बदल देना। उस परसेंटेज को नंबर में बदल देना एकदम आसान हो जाएगा। परसेंटेज नंबर में कैसे बदलता है सीखो अभी। कोई भी परसेंटेज को यदि नंबर में बदलना हो, देखिए नंबर में क्यों बदलते हैं, आसान करने के लिए। जो परसेंटेज पढ़ाएंगे पूरा परसेंटेज को हम नंबर में बदल के बनाएंगे, झंझट ही नहीं रहेगा। परसेंटेज हार्ड होता है क्यों, उल्टा सीधा परसेंटेज की वजह से। जितना उल्टा सीधा होगा सबको नंबर में बदल देंगे। अब 12.5% को नंबर में बदलना है, देखो 12.5%, 12 दूनी 24, 25/2%, 12 दूनी 24 है 25/2। आप नियम जानते हैं कि जब कोई भी चीज में से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है 100, तो 25 चौका 100 यानी क्या आया 1/8। एक बार और 12.5% को नंबर में बार बार कर रहे हैं, देखिए नंबर में कब बदलिएगा, जब भी उल्टा सीधा परसेंटेज आए। जैसे उल्टा से करेंगे तो 12.5, 13.5, 33.3 जो भी है, 33.33 नहीं 7.1/2, 14.8, जो भी उल्टा सीधा परसेंटेज है उसके लिए, जो सीधा रहेगा उसमें क्या झंझट है। तो 12.5% किसी परसेंटेज को नंबर बदलने का नियम, पहले उसको तोड़ो, 12 दूनी 24 से 25/2 परसेंटेज है तो लिख दिए। परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आ गया। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 12.5% को हम क्या बोल सकते हैं 1/8। 12.5% को क्या बोलेंगे 1/8। तो तुम बताओ तो 64,000 पे ऐसे हम निकाले हैं बाई प्रोसेस 12.5% सॉल्व करके आया है 8,000। एक ये देखो तो 64,000 12.5% निकालना था ना, तो हम ये अब 12.5 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 64,000। इसका नंबर वाला वैल्यू कितना है 1/8, तोड़ने पाया है 1/8। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी उल्टा परसेंटेज को नंबर बदलना हो तो यही तरीका। तो ये 68/64 8,000। तो बताओ ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है, ये ना आसान है जी। 68/64 एक लाइन का काम हो गया। जब भी उल्टा सीधा परसेंटेज आएगा उसको पहले नंबर में तोड़ लीजिएगा। 12 दूनी 24 से 25/2 परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, नियम है। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। किसी भी चीज को मान लो हमको तोड़ना है, इसको समझाने के लिए लिख देते हैं 16.2/3%। इसको तो याद भी कर लेंगे, जैसे होता है 1/6, हमको तो याद है बनाते बनाते, लेकिन आपको नहीं याद है तो 16 3 48 2 50/3%। 50/3 परसेंटेज हटाइए तो नीचे क्या आएगा 100, 50 दूनी 100 आ गया 1/6। जो भी उल्टा सीधा परसेंटेज आएगा उसको नंबर में बदल दीजिएगा। वीडियो को समझने के लिए कैसे है उसको रोक के बैक करके बार बार प्ले कीजिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जब भी उल्टा परसेंटेज आए उसको सीधा करने में आसानी रहता है। चलिए, ये कॉपी नहीं है कि मिटा दिए तो आपको नहीं दिखेगा, आपको इस मिटा दिए लिखेंगे कैसे, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा दिख जाएगा, बात खत्म। तो 64,000 है, 2 साल का चर्चा था 1/8। 12.5% नहीं लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं 1/8, तो 1/8 लगाएंगे क्या 64,000 का 1/8 अभी निकाले हैं 8/64 8,000। ये 8,000 तो ये भी 8,000 की तो हमेशा सेम होता है। फिर इसका 1/8 8,000 अब उसका वैल्यू है ना, जो बक्से में वैल्यू होगा उसी पे लगाते हैं। इसका 1/8 1,000। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि मतलब क्या होता है पूरा सबकी। साधारण ब्याज पूछता तो 8 16,000, अंतर पूछता तो 1,000। देखो फिर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, आंसर क्या होगा 8 8 16 16 1 17,000। ये हो गया आपका CI आंसर जो क्वेश्चन के हिसाब से। 8 दूनी 16 16 1 17। अगर साधारण ब्याज पूछता तो सीधे वाला 8 8 16 16,000, अंतर पूछता तो 1,000। कितना आसान है, बस ये सिखाएं जब भी उल्टा परसेंटेज आएगा उसको नंबर में तोड़ लीजिएगा, बनाना आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर 17,000 होगा क्योंकि CI पूछा था। लिखिए चलिए देखिए मूलधन 51,200, समय 3 साल, रेट 12.5%। CI क्या होगा, SI क्या होगा, CI माइनस SI में अंतर क्या होगा। लो भाई 3 गो क्वेश्चन बनाना है।
अगर भाई प्रोसेस बनाएगा तो सही बात है, 3 गो क्वेश्चन है, कितना लंबा बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो बस एक ही सर्किल बनाए, वो सर्किल वाला नियम उसी में सब है। देखो ना 3 साल का चर्चा है। सॉल्यूशन देखा जाए, ये जगह होता है मूलधन का सबसे ऊपर, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल। वाई मतलब ईयर, ईयर मतलब वर्ष। रेट लगाइए 12.5% है, तो क्या आप 12.5 लगाइएगा? हम बोले थे जब भी उल्टा सीधा परसेंटेज आए, सब 12.5 लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। जब भी उल्टा सीधा परसेंटेज है उसको नंबर में तोड़ लीजिए। नंबर में तोड़ने का तरीका तो पीछे बता दिए हैं, फिर भी देख लीजिए। 12.5, 12 दूनी 24 है, 1 25, वही बात तो है। 25/2%। नियम कहता है परसेंटेज हटने पे नीचे 100 आता है। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, क्या है वैल्यू 1/8। तो याद कर लीजिए ना, जैसे आगे हम धीरे धीरे याद करवाते जाएंगे। 12.5% का वैल्यू 1/8, 12.5% का वैल्यू 1/8। कोई कैसे है तोड़ के दिखा दीजिएगा, याद रखिएगा, आगे के लिए सही रहेगा। अब 1/8 थोड़ा आसान होगा लगाना। अब इधर आप 1/8 कटा के देखो, जरूर कटेगा। निकाल देते हैं यहाँ 512 डबल 0 1/8 कटाइए, देखो तो कटाते हैं। 48 बच्चा 3, 8 चौक का 32 यानी 6400 कटा लीजिए अपना। 8 चौक 48, 3 बचा तो 2 है तो 32 हो गया। 8 चौक का 32 है, 2 0 6400 यानी इसका 1/8 6400, ये 6400, तो ये सब 6400। क्यों याद है ना, बोले थे ना 1 6400 तो सब 6400, क्योंकि साधारण ब्याज है, ये सब भर दो। अब इस सब का मान कैसे निकालते थे? इस बॉक्स का मान है ऐसे, इस बॉक्स का मान है ऐसे, यानी इसमें 1/8 लगाओ तो 6400 पे 1/8। देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, समझिएगा, एक बार लिख देते हैं। चलो 6400। अब ये सब चीज इतना साइड में बार बार नहीं लिखना है, अब समझाना इसलिए लिख दे रहे हैं, तो कौन इतना लंबा लिखना है? दिमाग नहीं आपका थोड़ा सा? 1/8 करना है, 8 8 64 800। अब इतना कौन लिखने जाएगा बार बार जी? ये कटा लो, 8 8 64 800, ये 800 तो 1600 बताए थे ना। इसमें खाली पहाड़ा पढ़ देना, 8 8 16 8 24, नीचे रहता था 2400, फिर नीचे रहता था 3200। फिर भी अगर आपको पता नहीं हो कि कहां से आता है तो बताए थे ना। इस सर्किल का मैं पहले ही निकाला, उसको बताएंगे इसके बारे में। इसका फिर 1/8, 8 से 8 कट गया 100। देखो ये तो मान एकदम सीधे निकल जाता है, एक बार जो है वैसे सब निकाल दिए। ये मान ऐसे निकलता है, साइड में चलता है, सीधे ऊपर से लेके छत पे ऐसे, सॉरी छत से नीचे ऐसे उतरते जाएंगे उतरते जाएंगे उतरते जाएंगे। ये बक्सा का मान कैसे निकलता है? कल बताए थे, इस दोनों सर्किल से। इस बक्से का मान इस दोनों सर्किल से, तो 6400 जोड़ लेना है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 6 12000, 12000 कितना हो जाएगा? 800। और उस पर तुम 1/8 लगा के देख सकते हो, 16 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। नहीं तो उतना क्यों दिमाग लगाना है? पहाड़ पर ना 800 800 1600 18 24 और 4 32, क्यों दिमाग लगाओगे? चलो ये सब मिटा देते हैं। आपसे पूछा है क्या कि सीआई क्या हो, यही पर हम आंसर लिख देते हैं। देखो सीआई मतलब क्या बोले थे? पूरा सर्किल। सीआई मतलब पूरा सर्किल, सीआई मतलब पूरा सर्किल का मान, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़ो 6 6 6 18000, 6000 6000 जोड़ना भी, फिर 4 400 3 बार 1200, यानी 18000, फिर 12 19200, ये है 800, 19200 800 2000, ये 1600, यानी कितना हो गया? 21600, ये 100 यानी 21700। सीआई हो गया 21700। ऐसे है, देख लो सबको जोड़ लेना है। सीआई मैंने 100, तो 6 6 100 जोड़े तो 76 का 18000 है, 1200 हो गया तो 19200, ये 800 करे तो 20000 है, 1700, तो 20700 क्या होगा? 21700 होगा। एसआई, एसआई मतलब क्या बोले थे जी? सीधे वाला। एसआई मतलब सीधे वाला, एसआई मतलब सीधे वाला। 6000 6000 6000 18000 आई 1200 19200। अंतर, अंतर मतलब राइट साइड। एकदम क्लियर हो जाओ। सीआई मतलब पूरा, सीआई मतलब पूरा सर्किल, एसआई मतलब सीधे, अंतर मतलब राइट साइड। एक बार और बोल देते हैं, सीआई मतलब पूरा सर्किल, एसआई मतलब सीधे, और अंतर मतलब राइट साइड। सीआई मतलब पूरा सर्किल, सब जोड़ दो। साधारण ब्याज पूछे, एसआई एसआई माने साधारण ब्याज, बार बार बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट,
साधारण ब्याज मैंने सीधे, अंतर मैंने राइट साइड। अब यहाँ अंतर पूछा है, तो अंतर क्या है, ये वाला तीनों राइट साइड में जो रहेगा, तो 800, 1600, 2400, 2200, 2500, तीनों निकल गए, हो गया सर। अब देखो एक ही सर्किल पर सब निकल गया, नहीं तो तीन को कौन फॉर्मूला लिखने जाए, लिखिए। चलिए टाइप 1 हमारे असाइनमेंट का कंप्लीट हो गया, लेकिन टाइप 1 पे आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं वो करवा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद टाइप 2 देखा जाएगा। चलिए लिखा है 10,000 रुपए यदि सीआई पर 4 वर्ष के लिए होगा, 4 वर्ष के लिए जमा किया जाए तो ब्याज कितने प्राप्त होंगे यदि दर 20% रही हो। कहने का मतलब रही हो, रहा हो, हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा डाउन हो सकता है, मेन मैथ देखना है। देखिए लिखा है कि आप 10,000 रुपया बैंक में जमा किए 20% पे, तो 4 साल के बाद आपको सीआई कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा। ब्याज पूछा है मतलब क्या है, कुछ नहीं दिया है तो सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई ना होगा। तो चलो 10,000 रुपया है, 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये आखिरी 4 साल, ऐसे बताएगा था आपको। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 20%। एक तो आप ऐसे अपना निकाल सकते हैं नियम के हिसाब से, जैसे आप सीखे हैं परसेंटेज, 20% ऐसे निकालते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 2000। या फिर हम जो बताए हैं एक कदम पीछे आइएगा तो 10%, तो 10,000 का एक कदम पीछे आइएगा तो 1,000, तो जब 1,000 10% है तो 2,000 20% होगा, तो ये 2,000, ये 2,000, तो सब 2,000 बोले ना, साधारण ब्याज है, सब भर दो सिर्फ है। फिर इसका 20% ऐसे नहीं निकलता है, ये गोल बक्सा का इधर, ये गोल बक्सा का इधर, इसका 20% क्या होगा जी 400, इसका मतलब इसका 2,000, 10% क्या होगा 200, तो 20% क्या होगा 200 गुना 2 400, इसका 20%। अब बार बार यहाँ परसेंटेज नहीं लिखेंगे, समझाने के लिख रहे हैं, कौन इतना बड़ा बड़ा लिखते भाई, बार बार परसेंटेज समझ नहीं रहे हैं। इसका 20% क्या होगा, जो अगले बक्से का निकालना है उसका मान पिछले बक्से से देखना है, बात खत्म। जैसे 20% निकालना है तो कैसे, पिछला बक्सा का मान देखेंगे, उस पर लगाएंगे, तो 40 दूनी 80, फिर इसका 20%, 10% होगा 8, 8 दूनी 16, इसमें क्या बोलते हैं पहाड़ा पढ़ देना है, 400, 800, 1200, 400, 800, 1200, इसमें क्या किया जाता था, कल बताया था ना, 3 गुना 240। नहीं है तो एकदम रट लीजिए, चाहे समझ लीजिए कैसे बताए थे। जैसे ये वाला तो तुम सीधे निकाल लेते हैं आप, और ये वाला सीढ़ी चला देते हैं, ये जो तीनों में कंफ्यूजन होता है सब कल बता चुके हैं पूरा डिटेल में, फिर भी समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ये जो तीनों बक्से में कंफ्यूजन होता है, या तो इसमें पहाड़ा पढ़ दीजिए 400, 800, 1600, 2400, ऐसे नहीं जाए, सॉरी हाँ 400, 800, 1200, 1600, फिर 2000, 2400, 2800, नहीं ये ना होगा, इसमें 3 गुना कर देते हैं। फिर भी समझने के लिए क्या बोलते हैं, इस बक्से का मान इस दोनों से निकलता है, ऐसे बताए थे कल, इस बक्से का मान इस दोनों से, उसी प्रकार इस बक्से के पास इस तीनों से, तो 2000, 2000, 4000, 4000 का 20% 800, और 2000, 2000, 2000, 6000, 6000 का 20% 1200। आइए अपना 3 गुना कर दीजिए, नहीं तो इस बक्से का मान है दोनों से। अब कैसे ये आया समझ में नहीं आ रहा क्या कह दे रहे हैं भाई, तो कितना बार बार एक ही चीज हम बताएंगे नहीं ना, उतना समय नहीं है। आप लेक्चर 1 देखिए, पूरा थ्योरी समझ जाइएगा, अब हमको सिर्फ क्वेश्चन बना दीजिए, बार बार इतना टाइम नहीं है इतना डिटेल बताने का। अब लेक्चर 1 देखिए, सब समझ जाइएगा। चलिए सारा वैल्यू निकल गया, पूछा है क्या ब्याज कितने मिलेंगे यानी सीआई। अब काम कुछ आप भी कीजिए, बार बार हम नहीं करेंगे, जोड़ देते हैं। इसे देखो सीआई मतलब क्या होता है, पूरा सर्किल 2000, 2000, 2000, 2000, 8000, ये कितना होगा 1200, 800, ये भी 2000 हो गया, तो 8 और 2 10,000, 10,400 होगा ना, ये 10,400 यहाँ हो गया, और 240, 80 और 16 जोड़ दीजिए, तो 240 और 80 जोड़िएगा तो क्या होगा 320, 320 और 16 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 336, यानी यहाँ तक कितना आ गया था आपका 409, और ये हो गया आपका 336, यानी 736, 10,736 अपना जोड़ लेना है, बस लिख देते हैं
अब क्या हम करें, टोटल सर्किल का वैल्यू ऐड कर लीजिए, ऐड मतलब जोड़ कीजिए, बात खत्म। जैसे अब इतना कौन, जैसे ये 2000 2000 2000 8000, ये सब 8000 1200 800 400 240 80 16 10 800 जाए तो जोड़ लेना है, जो भी आंसर आ जाएगा लिखिए। चलिए देखिए, 8,000 रुपए पर 5% के हिसाब से 3 साल का सीआई क्या होगा, एसआई क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा। देखिए बार बार ऐसा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, ताकि पूरा थ्योरी क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी क्या है, अभी बहुत चीज हम लोग को सीखना है। जैसे ही टाइप 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, टाइप 1 का हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया था, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा था ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और ये सब एग्जाम में आए हुए भी है। टाइप 2 में क्या होगा, हमेशा आपका जो भी मान सर्किल सीधा सीधा नहीं ना आएगा, कभी पॉइंट में भी आएगा। आपको एक सर इतना हम लोग क्वेश्चन बनाए 6 7 8 जो भी है, सब खाली पॉइंट में नहीं आ रहा है, सब 1200 400 600 आ रहा है। तो ऐसा हम दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप एग्जाम में जरूरी नहीं कि ऐसा ही आता है, आप एग्जाम में पॉइंट वाला भी आता है। जैसे निकालिएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, 6 माही का आएगा, जैसे तो एक साल निकाला ना, 6 महीने का पूछेगा, 3 महीने का पूछेगा, 73 दिन का पूछेगा। हम तो कल ही बोले थे आप 1 घंटे का, 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी ब्याज निकाल सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, सब आप बना लीजिएगा। लेकिन ये क्या है, कल तो सिर्फ थ्योरी में ही निकल गया, आज ये सब क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि पूरा सीआई का प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद तो हम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, आप देखिएगा। और उसके बाद जब सीआई पूरा हम पढ़ा देंगे आपको, टोटल जब चैप्टर कंप्लीट होगा, तो जब सेट पलटिएगा देखिएगा सारा क्वेश्चन तो सर का पढ़ाया हुआ है, जो क्वेश्चन उठाइएगा देखिएगा ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो पढ़ चुके हैं, देखते देखते आंसर मार दीजिएगा। फिर देखा जाए इस क्वेश्चन को, लिखा है कि 8,000 रुपए पर 5% के हिसाब से सीआई एसआई जो भी है आंसर, तो 8,000 रुपया है 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 5%, इसका 5% क्या होगा 400। अब डायरेक्ट हमारा कैसे आया नहीं जानते, आप निकालिएगा। 8,000 का 5% एक कदम पीछे हटिएगा तो 10% 800, 5% अधिक है, नहीं तो अपने नियम से बनाइए ना। 8,000 गुना 5 बटा में 100, 8,000 गुना 5 बटा में 100 ऐसे नहीं बनाते हैं आप, 400 आ जाएगा, 80 बचे 400, उतना हम नहीं लिखेंगे बार बार। अब ये सब 400, ये भी 400, इसका 5% 20 40 कर दिया तो ये 20 दूनी 40, इसमें पहाड़ा पड़ देना है, 20 दूनी 40, पहाड़ा पड़ देना है 20 दूनी 40, इसका 5% 1 रुपया, 20 गुना 5 बटा 100 कीजिएगा, 1 रुपया आ जाएगा आपको काम, नहीं तो डायरेक्ट हमारे नियम से सीख लीजिए। अब क्या पूछा है सीआई, सीआई हम क्या बोले हैं, सीआई मतलब टोटल सर्किल, तो 400 400 400 1200, 40 अभी 60 है 61, 1261 1261, एसआई सीधे वाला 400 400 400 यानी 1200, अंतर तो यहीं से दिख रहा है कि 61 रुपया है, नहीं फिर भी अंतर मतलब दाहिने, अंतर मतलब दाहिने, 40 20 60 है 61, तीनों का आंसर निकल गया, बनेगी। देखिए 50,000 रुपए पर 30% के हिसाब से 3 साल का सीआई क्या होगा, एसआई क्या होगा, अंतर क्या होगा। चलिए 50,000 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल, 30% 10% होगा, एक कदम पीछे में 5,000 तो 30% 15,000, ये भी 15,000, ये भी 15,000, हमेशा बराबर रहता है ये। इसका 30%, 10% 1,500, एक कदम पीछे तो 15 दिया 4,500, ये इसका दोगुना हो जाता है, 45 होगा, दोगुना 9,000, पढ़ा चलता है, दोगुना हो जाता है हमेशा। इसका 30%, 10% हो गया आपका 450, तो 30% 10% 450, तो 30% 450 450 450 यानी 1,200 और 150, यानी कितना हो जाएगा 1,350, 45 135, 1,350 नहीं आता है तो निकाल लो ना,
30% बटा में 100, 0 0 0 0, 5 3 15, 4 3 12, 12 1 13, यही ना आएगा। उतना डिटेल क्यों कीजिएगा, हम डायरेक्ट परसेंटेज लगाते जाते हैं, अपना निकालते रहिएगा। समझ में है ना। 50,000 था तो एक साल में 30% 15,000 ये आगे तो हमेशा सेम चलता है। ये 30% 4500, ये इसका दोगुना चलता है, कल ही बता चुके हैं। तो इसका 30% करना। CI पूछा है, CI कितना होगा 500 जो CI मैंने पूरा सर्किल, CI मतलब पूरा सर्किल 15 15 15 यानी 45,000, 45,000 9,000 45,000 सब जोड़ दो, डायरेक्ट हम लिखते अपने जोड़ लीजिएगा। 45,000 9,000 4500 और 1350 अपना जोड़ लीजिएगा। 15 15 15, ये 15 दिया 45, ये 9,000, फिर 45 और 1350। SI सीधे वाला 15 15 15 15 दिया 45, अंतर मतलब राइट साइड, अंतर मतलब राइट साइड, तो 45 और 9,000 1350 सब अपना जोड़ते रहिएगा। जान रहे हैं आप कितना हम बनाए, 4500 और 1350 हो गया। आज का निचोड़ यही था। आज का क्वेश्चन देने का मकसद यही था कि सब चीज आप सीख जाइए, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, सारा चीज हम आपको सिखा दिए हैं। हाँ, इस बात पे भी आपको ध्यान देना है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन हाँ हमेशा ऐसे ही नहीं है आराम से सीधा सीधा वैल्यू आ जाए 15,000 45 और 9,000। हो सकता है ऐसा कि पॉइंट में वैल्यू आए, यहाँ भी पॉइंट में आए, आगे भी जाने पे पॉइंट में आए, हो सकता है, नहीं होता है। ये सारा क्वेश्चन दिया गया है आज का स्पेशली प्रैक्टिस के लिए, कि पूरा CI का प्रैक्टिस हो जाए। कल तो थ्योरी हुआ था ना, 2-3 क्वेश्चन हुआ था, पूरा प्रैक्टिस हो जाए। कल से देखिएगा हम लोग क्वेश्चन ऐसा ऐसा सीखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, पॉइंट वाला नहीं पॉइंट वाला, 3 महीना वाला, 4 महीना वाला, 6 महीना वाला, धीरे धीरे सब मिलेगा। आप मान लीजिए अभी 1-2 क्लास हुआ ना, जब CI खत्म हो जाएगा सब चीज सिखा देंगे आपको। बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि कोई धन 8 साल में दुगुना हो जाता है, तो बताइए तो 10 गुना कितने साल में होगा, 16 गुना कितने साल में होगा, सब इसी का कहानी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, देता है CI में भी और SI में भी, कि एक व्यक्ति के पास कुछ पैसा है, अपने 2 बेटे के खाता में जमा करवाता है, और इस प्रकार से जमा करवाता है कि 12 साल 15 साल या 4 साल 5 साल के बाद जब उनको पैसा मिलेगा वो बराबर हो जाए, कभी बोलता है ब्याज बराबर हो जाए, कभी मिश्रधन बराबर हो जाए। लेकिन बहुत लंबा जाना है CI में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कल तो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, उसके लिए आज ये सब क्वेश्चन, जितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन था टाइप 1 का सब करा देता कि पूरा सीख लीजिए। ये हाँ वाकई में बात करने वाली सिंपल क्वेश्चन है, सब सीधा वैल्यू आ रहा है, लेकिन यही बेस है, आगे अब बेस बदलने वाला नहीं है, बेस यही चलेगा। भले वैल्यू पॉइंट में दे वो अलग बात है, लेकिन बेस यही चलेगा, इसी पे सब हमको बनाना है और सब बन भी जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ये अपना जैसे अपना उतार लेना है, नहीं देखिए जैसे मान लीजिए हम कभी बोर्ड के सामने आके बोलते हैं आपको सर कैसे लिखे, अरे तो कभी जब बोर्ड पे बना रहे थे, यहाँ पे है ना, आप अपना वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये सब बताने वाली थोड़ी बात है। एक बात बताना है, सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उस बात पर गौर कीजिएगा। देखिए बात ये था, ये तो हम लोग सीख गए, कल थ्योरी या थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आगे मिलेंगे, तो सीखना ही सीखना है। अब जो आपको वीडियो मिलेगा डेली नहीं होगा, एक दिन बीच करके आएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यही नोटिस है, आज का नोटिस यही हमको देना था। अब आपका अल्टरनेट ऑनलाइन क्लास होगा। ये ऑनलाइन क्लास थोड़ी है, वीडियो बना के अपने डाल देते हैं, ये लिख देते हैं ऑनलाइन क्लास। अब अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट कहने का मतलब क्या होता है, एक दिन बीच करके। सर ये फिर क्यों हुआ, रोज आता तो अच्छा लगता था, सही बात है अच्छा लगता था, ठीक है, एक दिन बीच करके इसलिए हो गया कि अब थोड़ा सा हमको डाउट सेशन भी चलाना है। जैसे आज वीडियो डालें 4 बजे 5 बजे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, आज कल कभी देख सकते हैं, आज हम डाल देंगे। कल का जो दिन होगा इससे रिलेटेड डाउट का दिन होगा, मतलब आज के वीडियो जो हम पढ़ाएं, जो डाउट है वो कल हमसे पूछिए, यानी कल का पूरा दिन डाउट के लिए रहेगा। परसों फिर वीडियो मिलेगा, परसों वाला वीडियो का डाउट चौथे रोज होगा, मतलब ऐसे ही अब आगे चलेगा, एक दिन क्लास एक दिन डाउट, एक दिन क्लास एक दिन डाउट। इससे कैसे डाउट तो नहीं हो रहा है, सारे बच्चे करेंगे, सब बहुत अच्छा वीडियो लग रहा है, जैसे समझा रहे हैं बहुत अच्छे समझ में आ जाए, खुशी बात है। फिर भी किसी को कहीं डाउट हो अपना पूछते रहना है, उसके लिए ये नियम बनाया गया है। रोज एक दिन बीच करके आपको वीडियो दिया जाएगा, जो एक दिन बीच होगा आपका पूरा रिवीजन कीजिए,
डाउट है तो डाउट पूछिए, कोई कैसा हमको डाउट नहीं है, डाउट नहीं है तो जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बस यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब एक दिन बीच करके वीडियो आपको मिलेगा, एक दिन डाउट का रहेगा, आपको डाउट पूछना है डाउट पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, ये लेक्चर 2 हम बार बार करते हैं कि सीआई का लेक्चर 1 हम कल डाल चुके हैं, जो कि करीब करीब 1 घंटे का था ना, 1 घंटे कुछ मिनट का था, क्योंकि पूरा सीआई का जोड़ ही कल निकाल दिए थे, कहां से आता है सीआई, कहां से नहीं, क्या है क्या नहीं, सब बताए थे। तो इसलिए और आज जो हम लोग पढ़े वो सीआई का लेक्चर 2 था। तो जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे आज, अगर वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखिएगा, उसके बाद ही 2 देखिएगा। आज के लिंक से वो तो ढूंढ ही लीजिएगा, फिर भी यदि नहीं मिलता है ये फर्स्ट में बताए हैं, अभी बता देते हैं। यूट्यूब पे जाके ये डालिएगा, सब आ जाएगा। इससे भी यदि आपको नहीं ढूंढने पता है, नहीं मिल पा रहा है तो मिल जाएगा। फिर क्या करना है, हम क्या बोले, ये नंबर याद कर लीजिए, मोबाइल में सेव मत रखिए, ये नंबर याद कर लीजिए आप, ये नंबर याद कर लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए, दिमाग में सेव कर लीजिए। जब भी पढ़ाई से रिलेटेड जरूरत हो नंबर घुमा दीजिए, हम हाजिर हैं आपके लिए। नहीं समझ में आ रहा है इस नंबर पे कॉल कीजिए, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट कॉल करके पूछिएगा, सर लिंक नहीं मिल पा रहा है, कैसे कैसे बोले थे। हम क्या करेंगे, आप जैसे कॉल कीजिएगा हम आपको सारा चीज बता देंगे, ऐसे ऐसे करोगे सब मिल जाएगा, यानी हर संभव सुविधा आपको दिया जाएगा। आज सीआई का लेक्चर 2 पोस्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। कहीं दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको आजादी है। और दूसरी बात, अब कल से अल्टरनेट चलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों, हर एक दिन बीच करके वीडियो आपको मिलेगा, ताकि एक दिन वीडियो देखिए, अगले दिन फेयर वगैरह सब कीजिए, डाउट है तो डाउट पूछिए, नहीं है तो रिविजन कीजिए। अब अल्टरनेट करके वीडियो मिलेगा। चलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। आज के लिए इतना ही। कल सीखेंगे क्या कि मूलधन गायब कर देगा, मूलधन दिया ही नहीं रहेगा, तब क्या होगा नहीं होगा वो तो कल की बात है, कल सीखा जाएगा, सॉरी कल नहीं परसों सीखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा। नंबर बार बार दिमाग में लॉक कर लीजिए, कहीं दिक्कत हो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।